आज दिन है बुधवार और क्लोजिंग का डे है, तो मैंने यहाँ की 52 SP क्लोज, और ये 52 SP क्लोज करने के बाद अभी मुझे जाना है रेहान भाई के पास, जो कि ग्लोबल पैथ लैब वाले हैं। फॉलोअप के लिए आ चुका हूँ अभी रेहान भाई के पास फॉलोअप के लिए, और यहाँ फॉलोअप करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता जी के यहाँ, जो कि होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं। अब मुझे इनको प्रोडक्ट देने हैं, बट वो लंच के लिए गए हुए हैं, तो मैं यहाँ कुछ देर वेट कर रहा हूँ उनका। फिर हम आ चुके हैं लश्करगंज में अवधेश पाठक जी के यहाँ, और यहाँ पर ये डॉग है बिट्टू पाठक की, कितनी क्यूट ये डॉग है। उसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे प्लान बहन जी को, जो कि अवधेश पाठक जी की पत्नी है, आशा है, तो इनको हम प्लान करेंगे, और प्लान करने के बाद हम लोग निकलेंगे शाहबाद के लिए। प्लान करते करते काफी लेट हो चुके थे, और फ्रेंचाइजी पर भी हम गए तो वहाँ 1-2 घंटा वहाँ लगा, इसलिए हम लेट हो गए। अब चल रहे हैं घर के लिए। आप भी गलतियां कर रहे हैं तो कृपया इनको सुधारें। महागुरु जी से जब अपनी मैं काउंसलिंग करवा रहा था, तो महागुरु जी से मैं एक बात पूछ रहा था कि महागुरु जी आप ये बताइए कि प्लान हम लोग किसको दिखाएं। तो आपका भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम लोग प्लान किसको दिखाएं। महागुरु जी ने मुझसे एक बात पूछी, क्या आपके साथ में जो लोग लीडर्स आ रहे हैं, न्यू ज्वाइन मतलब जितने एसोसिएट हैं वो लोग आ रहे हैं, क्या आपने उनकी लिस्ट बनवाई? तो मैंने बोला कि लिस्ट तो उनकी नहीं बनवाई, 10-15 नाम लिखे उनके बस। तो इसमें पता है क्या होता है, जब हम लोग लीडर की लिस्ट नहीं बनवाते हैं और जब उसके उंगलियों पे नाम होते हैं कि ये मेरा ताऊ है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा जीजा है, या ये मेरा मामा है, कि ये तो आ ही जाएगा। जब वो लोग मना करते हैं, नो करते हैं, तो जो व्यक्ति है वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होने के बाद में वो नेक्स्ट कोई प्लान नहीं करवाता। तो जो लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव का सिर्फ यही कारण है क्योंकि उनके पास लिस्ट खत्म हो जाती है, उनके दिमाग से जो लिस्ट है वो डिलीट हो जाती है। क्योंकि गिनती से तो उन्होंने नाम अपने सोच के रखे थे, विश्वास उन्होंने बना के रखा था कि ये तो आ ही जाएगा, या मेरा मामा है, ये तो मेरे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं तो ये आ जाएंगे, या मेरे जीजा है, या मेरा साला है, पूरा विश्वास है ये आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारे केस हैं, लोग पहले प्लान पे ही खत्म हो जाते हैं। जब उन्हें नो यानी रिजेक्शन जब मिलती है तो वो पहली बार में ही नेगेटिव हो जाते हैं, और कभी हम उन लोगों को पॉजिटिव नहीं कर पाते। यही कारण हमारे जो नेटवर्क खत्म होने का है, वो यही कारण है। आप हमेशा अपने नए लीडर्स की काउंसलिंग, जब आप अपने नए लीडर के साथ प्लान दिखाने जाएं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई अपने फूफा जी को, अगर कोई अपने मामा जी को प्लान दिखाने ले जा रहा है, तो पहले ही उन्हें बोल के रखो, मैं अपने मामा जी के यहाँ पर गया था और उन्होंने मुझे मना कर दिया, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप बता सकते हो, जिससे कि जब आप ये बातें पहले ही बता दोगे ना, तो सामने वाला जो लीडर है वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन हमें हैंडल करनी पड़ सकती है। और ये हमारा जो बिजनेस है वो रेशियो पर उनको समझा सकते हैं कि रेशियो पर चलता है। अगर हम 10 लोगों को जानकारी अपने इस बिजनेस की देते हैं, तो 10 में से 6 लोग हमारी बात को सुनते हैं, और 6 में से 3 लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और 3 में से 1 ऑन द स्पॉट अपनी आईडी को क्लोज करवाता है। ये आप रेशियो अगर अपने लीडर को पहले ही समझा दोगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और उसको पहले ही जो सिचुएशन है वो पहले पता होगी तो उसको हैंडल कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आप अगर अपने नए लीडर को पहले ही समझा के रखोगे, तो नेगेटिव या फिर जो टीम के लोग खराब हो जाते हैं, या टीम के जो लोग है नेगेटिव हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये जो रेशियो है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें, आप उनको पहले वही जो नेगेटिव बातें फील्ड में मिलने वाली हैं आप उनको बता दोगे, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ गुरुजी ने या हमारे जो सर हैं उन्होंने पहले ही ये बातें बताई थी कि ऐसा होने वाला है। अगर आप अपने नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हो, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, तो महागुरु जी ने एक ही टिप मुझे दी थी
कि हमेशा जैसे ही लीडर ज्वाइन हो उसकी लिस्ट जो है जितनी बड़ी होगी उतने चांस उसके टिकने के ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे ही 10-20 या 2-4-5 लोग मना करेंगे तो हम उनको आश्वासन दे सकते हैं कि सर अभी तो बहुत सारे लोग हैं और टास्क जो इक्का होते हैं वो 4 होते हैं, कहीं ना कहीं हमें जरूर मिलेगा और डायमंड बनने के लिए हमें 2 व्यक्ति चाहिए, तो इतनी बड़ी लिस्ट में से हमें 2 लोग जरूर मिलेंगे। आप उनको बता सकते हो, जब लिस्ट उनकी छोटी होगी तो आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते, इसलिए जितनी बड़ी लिस्ट आप फ्रेशर की बनाओगे उतना ही चांस है कि वो बिजनेस में टिक पाएगा। तो कोशिश करो जितनी बड़ी लिस्ट आप उनकी बनवा सकते हो तो बनवाओ। और दूसरा ये है कि आप उनकी समय समय पे अपने जो लीडर्स हैं आप काउंसलिंग करने की कोशिश ना करें, अपने जो अपलाइन है उनसे काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि जब थर्ड पर्सन कोई बात बोलता है तो जो हमारे लीडर है वो ज्यादा समझते हैं, हमारी बातों को ना समझकर वो थर्ड पार्टी यानी हमारे जो अपलाइन है, जो हमारे जितने भी अपलाइन है उनकी बातों को सुन के समझते हैं, उतनी बात हमारी बातों को नहीं मानते। तो कोशिश करें, जो मैंने बातें बताई हैं, महागुरु जी ने मुझे जो बातें बताई हैं मैंने आप तक पहुंचा दी है, आप इनको अगर अमल करोगे, फॉलो करोगे तो जरूर आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, जरूर आपका बिजनेस अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।